और 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीप उत्सव की शुरुआत की, जिसके पहले संस्करण में ही राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने बताया कि अयोध्या दीप उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। कि दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या का होता था, लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को राम पेड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज्यादा हो गया है। को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो है जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के अधिकारियों सभी जवानों के साथ दिवाली मनाई। मंदिर में भगवान की आरती के बाद सभी जवानों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी, वहीं पटाखे भी जलाए। लखनऊ से बड़ी खबर है। महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट को किया गया है सस्पेंड। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ जुड़ा था नाम। मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच भी आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। होमगार्ड प्रयागराज ने की थी जांच की मांग। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि ज्योति मौर्य से जुड़ा था इनका नाम, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया है और होमगार्ड कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ नाम जुड़ा था, जिसके बाद से ये सूचना जारी करके
सस्पेंड कर दिया गया है कमांडेंट को और डीआईजी द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ नाम जुड़े होने के कारण महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एसडीएम ज्योति मौर्य काफी दिनों से चर्चा में बनी थी, अब इसी संदर्भ में देखिए एक और कार्रवाई हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ लिखा है अधिसूचना में? जी बिल्कुल, आपको उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला था वो बहुचर्चित था, जिसको लेकर के उनके जो पति हैं आलोक मौर्य, उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए थे जो कमांडेंट हैं उनके ऊपर, और उस कहा साफ कह सकते हैं आरोपों को लेकर के वो उनके ऊपर जांच बैठी थी। जांच को लेकर के अलग अलग तथ्यों पर जांच हुई और उसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई थी, और उसी के साथ देखा गया कि कल देर शाम जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसी के साथ जो तथ्य दिए गए थे आलोक मौर्य की तरफ से मनीष दुबे के खिलाफ, उन सभी तथ्यों को लेकर के अधिकारियों ने जांच की। डीआईजी जो है उनकी तरफ से जांच की गई थी, उनको जांच में सभी आरोप जो है सिद्ध पाए गए थे, क्योंकि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच जो संबंध थे उनको लेकर के, और उसी के साथ उनके बीच जो है अपने आलोक मौर्य को षड्यंत्र के तहत मारने की जो धमकी वगैरह की जो वायरल वीडियो थे उनको लेकर के, वायरल ऑडियो थे, इन सभी चीजों को लेकर के जांच पड़ताल हुई। उन सभी चीजों पर तथ्य जो है सही पाए गए, जिसके बाद उनके ऊपर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी और कल देर शाम उनको सस्पेंड किया गया। साफ कहा सकता है जिस तरीके से लगातार जो आलोक मौर्य जो है गुहार कर रहे थे कि उनको जो है न्याय मिले, लगातार जो है अपनी पत्नी से परेशान आ चुके थे, और मनीष दुबे लगातार उनको कहीं ना कहीं धमका रहे थे। उनके खिलाफ जो है कई साजिशें करने की कोशिश जो है की जा रही थी मनीष दुबे की तरफ से। उसी के बाद जब जांच हुई है विभागीय जांच में, उनकी तरफ से जो एविडेंस दिए गए थे उन सभी एविडेंसों को खंगाला गया, तब जाकर के चीजें जो सामने आई। साफ पता था कि सस्पेंड होने के बाद अब देखना ही होगा कि किस तरीके की विभाग जो है कार्रवाई करता है, आगे जो है किस तरीके की कार्रवाई मनीष दुबे के ऊपर की जाती है। और अभी साफ तरीके से देखा जा सकता है ज्योति मौर्य के ऊपर अभी भी कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई। अब देखना ही होगा कि मनीष दुबे की जहां मुश्किलें बढ़ी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, अब ज्योति मौर्य के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई जो है विभाग की तरफ से होती है, क्योंकि ज्योति मौर्य के ऊपर भी संगीन आरोप लगे हुए हैं, संगीन आरोपों से वो भी घिरी हुई हैं। उनके जो पति हैं उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे, कई सारे तथ्य जो है सबके सामने रखे थे और सभी को जो है कह सकते दिखाए थे। उसके बाद अब देखना होगा उनके ऊपर भी जांच चल रही है। अब विभागीय जांच किस तरीके से होती है कि ज्योति मौर्य के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अब देखना होगा कि ज्योति मौर्य के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई सामने आती है। ये मामला काफी चर्चा में भी बना हुआ था, अब ये एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या इसमें कई नाम और निकल के सामने आ सकते हैं? क्या कुछ आगे और कार्रवाई देखने को मिल सकती है इस केस में? शुभम जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से मामला जो है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच जो संबंध बताए गए थे उन संबंधों को लेकर के चर्चा में आया था। उसके बाद जो ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य, उनको जो है मारने की साजिश वगैरह के जो षड्यंत्र थे वो जो रूपरेखा है वो बनाई जा रही थी। उसको लेकर के जो ऑडियो वगैरह वायरल हुए थे उनको आलोक ने लगातार चैलेंज किया था। उसके बाद जो कार्रवाई है वो देखी गई। अभी विभागीय कार्रवाई जो है लंबी चलती है लेकिन होती जरूर है, ये साफ तौर से देखा गया, क्योंकि कई महीनों से कार्रवाई हो भी रही है। तैनात अब महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शुभम। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, खड़ी रोडवेज बस में लगी है भीषण आग। बस में आग लगने के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। काबू आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित लगी खड़ी रोडवेज बस में भीषण आग और आग पर काबू पा लिया गया है। तो खड़ी रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। बस में आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां भीषण आग लगी है और आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई है। तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की गई। इसके बाद से आग को बुझा लिया गया। तो खड़ी रोडवेज बस पर आग लगी है जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात।
रायबरेली में धारा 144 लागू हो गई है। बता दें कि 28 नवंबर तक जनपद में धारा 144 लागू की गई है। बताया जा रहा है कि डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू की गई है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के फतेहपुर जिले में बाइक सवार युवक से बदमाश 3,80,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के एक डला गांव के पास की है। और डल झील में भीषण आग लगने के बाद मौके पर कई टीमें पहुंची। वहीं अधिकारियों ने कहा कि घाट नंबर 9 के पास एक हाउस बोट में आग लग गई और आग पर काबू पाने से पहले उसने इसके आसपास की कई अन्य हाउस बोट को अपनी चपेट में ले लिया है। जानकारी के अनुसार इस घटना में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग के कारण कम से कम आधा दर्जन हाउस बोट खाक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान राम जी को 14 साल की जगह 13 साल वनवास की बात कही। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रियंका को निशाने पर लिया। चरित्र में जनता ने यह देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया। कांग्रेस का हालत देखिए, प्रियंका गांधी आके बोलता है राम जी 13 साल वनवास में था। अरे भाई, घर में सूर्या जी नहीं पढ़ा सकते, कम से कम कमलनाथ जी को तो रामायण पढ़ा देना चाहिए था, वो भी नहीं करता है। अब चुनाव के समय में हर वक्त हिंदू बन जाते हैं। चुनाव का बाद में हिंदू क्या है भूल। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर तो विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आए। देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध।
तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर दिया। और सिद्धार्थनगर में पूर्ति विभाग ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत निःशुल्क गैस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में डीएम, सीओडी समेत जिले के जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूदा महिलाओं को पानी और लंच पैकेट देना था, मगर किसी कारण महिलाओं को भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे महिलाओं ने हंगामा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि कार्यक्रम मुख्यालय के लोहिया कला भवन में हुआ। कितने देर से बैठाए थे? 9 बजे से। चलो ठीक, कुछ नहीं बतिया नहीं पूछे ना, पानी का दाना किए। अच्छा, पनिया नहीं मिला, टिफिनिया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भैया। अब कितने देर से बैठाए थे? 9 बजे से। मुख्तार अंसारी और उसके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में कार्रवाई चल रही है, जिसमें आज बहस होनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सरफराज मुन्नी की तरफ से एडजस्टमेंट स्थगन की एक याचिका जज के समक्ष दी गई, जिसमें उसने गुहार लगाई कि इस वारदात में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, जबकि पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज जफर चंदा के साथ 10 लोगों को नामजद किया था। अब ऐसे में अदालती दावपेच के चलते सरफराज मुन्नी के स्थगन याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई कर अगली तारीख 20 नवंबर की डाली है। यूपी 112 का जो दूसरा फेज है उसको लॉन्च किया गया है, जो कि पिछले जो हमारी व्यवस्था थी उससे बहुत ही अधिक और ज़्यादा अलर्ट व्यवस्था है, और उसके तहत हम लगभग दोगुनी कॉल रिसीव करेंगे, और जो हमारा कॉल वेटिंग टाइम था उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। इसके लिए सभी विधिक प्रक्रियाओं को कंप्लीट करते हुए एक टेंडर नई कंपनी को दिया गया है, और नई कंपनी ने इंश्योर किया है कि पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति उसके लिए हमारे पास उपलब्ध है। हमारी किसी तरह की कोई सेवाएं बाधित नहीं है। जहां तक कुछ लोगों के धरना प्रदर्शन की बात है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, उनका और नई कंपनी के बीच वार्ता चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाए। वहीं मथुरा में भी दिवाली को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। धनतेरस को लेकर गोवर्धन पूजा तक के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। एसपी यातायात देवेश कुमार शर्मा के अनुसार क्वालिटी तिराही में विकास बाजार की तरफ ऑटो और गाड़ियों के जाने पर रोक लगाई गई है। आर्य समाज से होली गेट मार्ग, भरतपुर गेट से होली गेट, भैंस बहोरा से कोतवाली के पीछे से होली गेट वाहनों को डैम्पियर नगर होते हुए पुराने बस अड्डे, चौक बाजार से होली गेट की तरफ और मिलन तिराहे से होली गेट आने वाली गाड़ियों के जाने पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।